morning students, welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical questions of lesson number 22. आपका है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें से न्यूमेरिकल आप देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपका, किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन को किससे लिखते हैं? W। ये है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब ये क्या है? एनर्जी है ना। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जा सकता है। इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं देहली आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? यहाँ से h न्यू नॉट ये होता है ना, लेकिन ये h न्यू नॉट तो जूल में आता है। h न्यू नॉट किस में आएगा? जूल में। और आपने ये रखा है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है ये। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आपको न्यू नॉट निकाल लेना है देहली आवृत्ति। 6.6 इंटू 1.6 प्लांक नियतांक का मान बताइए। अपॉन में h आ जाएगा 1.6। प्लांक नियतांक h है यहाँ पर 6.6 इंटू 10 की पावर कितनी? 34। 6.6 से सब कैंसिल हो गया। न्यू नॉट बराबर आ गया 1.6। ये ऊपर जाएगी पावर, कितनी बचेगी? 34 से माइनस कर दीजिए 119, कितनी बचेगी? 13 बचेगी। 13 बचेगी, 15 बचेगी, 15 बचेगी। ठीक, तो ये माइनस की बचेगी प्लस की बचेगी। बस इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। हर्ट्ज में देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति है, ना कि डी ब्रॉगली। देहली आवृत्ति आ गई 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। नोट करना है कुछ? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी धातु का कार्यफलन, एक तो छूट ही गया पहला वाला ना। चलिए अब हम 3 नंबर बता रहे हैं आपको। ये 3 नंबर बता रहे हैं आपकी बुक का, जिस सन में पूछा गया है। किसी धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन को W से लिखेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये एक प्रकार की एनर्जी है ना, आप जानते हैं ये ऊर्जा होती है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके लिए देहली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य आपको पता है, आप लैम्डा नॉट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप जो है इस फार्मूले से निकालें। यहां पर आप क्या लिखते हैं? h न्यू नॉट। इसको बराबर करें। देखो दोनों तरीके बता रहे हैं, आप क्या यूज करना चाहेंगे। तो आप जानते हैं ये जूल में होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये अब यहाँ पर आवृत्ति है, आप जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है? न्यू नॉट लैम्डा नॉट। V इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो यहाँ से क्या V की जगह C हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई, लैम्डा नॉट हो गई। तो अब यहाँ से अगर हमको न्यू नॉट का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? C अपॉन लैम्डा नॉट। तो यहाँ पर एक तो ये कर सकते हैं C अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू 1.5, लेकिन ये कोई ना करना, अभी हम बता रहे हैं 19। आप ये करना चाहेंगे बट ये नहीं करना है। देखिए लैम्डा नॉट निकालना है तो लैम्डा नॉट यहाँ आएगा, ये इसके अपॉन में आएगा ना, HC अपॉन 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप h का मान जानते हैं, C प्रकाश की चाल है, ये भी जानते हैं। लैम्डा निकल आएगा, लेकिन लैम्डा इसमें किसमें निकल गया? मीटर में। लैम्डा मीटर में निकल के आएगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है। कहीं पर भी आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा पता हो और आपको तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में निकालना हो, तो डायरेक्ट आपके पास फार्मूला है तरंगदैर्घ्य। ये 1 2 3 7 1 2 3 4 5 कहते हैं, 7 5। ठीक, अपॉन एनर्जी जो होनी चाहिए किसमें होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी नीचे रख दीजिए तो तरंग दैर्घ्य डायरेक्ट इस फार्मूले से एंगस्ट्रॉम में आ जाती है। ठीक, तो यहां से आप देहली तरंग दैर्घ्य निकाल लेंगे बहुत आसानी से। 1 2 3 7 5 अपॉन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो है 1.5, इसको डिवाइड करेंगे आसानी से एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 7 5 और भाग कितने से करना है 1.5 से, तो ये आपका आ जा रहा है 8250 और ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था आपका 8250 एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट आंसर एंगस्ट्रॉम में आ रहा ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी 2012 में पूछा गया है कि 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्णी फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। फोटान की ऊर्जा आपको निकालना है, फोटान की ऊर्जा, तो फोटान की ऊर्जा हमको जूल में निकालना हो चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम अभी अभी फार्मूला पढ़ के आए हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 7 5 बटे यहाँ पर एनर्जी किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर एनर्जी हम यहाँ ले आए तो लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर लें डेल्टा ई और यहाँ पर कर लें 1 2 3 7 5 और यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा, लेकिन एनर्जी किसमें निकलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आ जाएगी यहाँ से डायरेक्ट। तो 1 2 3 7 5 बटे 4000 ये आ जाएगा 1 2 3 7 5 अपॉन 4000 इक्वल टू आ जाएगा 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट करना है तो आप अगर आंसर जूल में आ रहा है तो आप कर सकते हैं इससे इसको मल्टीप्लाई और आंसर आपका आ जाएगा जूल में। ठीक, ये अपने आप करेंगे अगर जूल में आ रहा है आंसर तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2009 में पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू है 2271 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इक्वल टू 2271 एंगस्ट्रॉम विद्युत चुंबकीय तरंगे है ये। ठीक है, अब इसमें फोटान होंगे कि फोटान की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कि नहीं है, तो इसमें अगर हम कहें कि प्रकाश वेव फॉर्म में आ रहा है तो वेव फॉर्म में आ रहा है तो कौन लेकर आ रहा है फोटान लेकर आ रहे हैं, तो फोटान की ऊर्जा निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब कह ही दिया है तो क्या फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है, तो डेल्टा ई या ई आप कहें इसको 12375 अपान तरंगदैर्घ्य को वेवलेंथ को किस में लिखें एंगस्ट्रॉम में, तो आंसर आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नोट कर लीजिए 12375 अपान 2271 यह आ रहा है 5.449 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आप 9 नंबर देखिए, बीच में बहुत इजी क्वेश्चन है, सब ऐसे ही हैं आप कर पाएंगे। लिखा है 25 वाट के और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश के स्रोत, एक प्रकाश स्रोत है ये मान लीजिए। ठीक, ये प्रकाश स्रोत है, सोर्स है। यहां से जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है 100 वाट शक्ति, 100 वाट का ये कोई जो है स्रोत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाट को हम क्या कहते हैं जूल प्रति सेकेंड, तो इसका मतलब है स्रोत, जो स्रोत है वो 100 वाट व 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश 2500 है, 25 वाट, अच्छा 25 वाट है, चलिए 25 लिख लीजिए। स्रोत 25 वाट व 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश निर्गत कर रहा है।
निर्गत कर रहा है। ये वाट क्या बताता है? 25 वाट बराबर 25 जूल प्रति सेकेंड, अर्थात स्रोत से 1 सेकेंड में 25 जूल ऊर्जा निकल रही है। यही तो मतलब हुआ, 25 जूल ऊर्जा निर्गत हो रही है। जहां पर भी स्रोत की क्षमता वाट में दी हो, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 25 जूल प्रति सेकेंड। वाट भी मीन्स जूल प्रति सेकेंड, P बराबर W/T होता है। तो इसका मतलब ये हुआ इतने जूल प्रति सेकेंड, अर्थात स्रोत से 1 सेकेंड में 25 जूल एनर्जी निकल रही है। कोई स्रोत है, आप समझिए, दिमाग लगेगा थोड़ा सा कि 1 सेकेंड में 25 जूल एनर्जी निकल रही है। अब हम देख लें एक फोटान की ऊर्जा कितनी है, 1 जूल है कि 1.5 जूल है, कितनी है? अगर एक फोटान की ऊर्जा 1 जूल है तो इसमें कितने फोटान शामिल होंगे? 25 फोटान शामिल हो जाएंगे ना। अगर एक फोटान की ऊर्जा हम निकाल लें वो 5 जूल आ जाए तो इसमें कितने फोटान शामिल होंगे? तो आप क्या कर रहे हैं? फोटानों की संख्या निकालने के लिए ये जो ऊर्जा दी है इसको एक फोटान की ऊर्जा से भाग कर रहे हैं ना। तो यहां पर लिख देंगे स्रोत से निर्गत फोटानों की संख्या, स्रोत से प्रति सेकेंड निर्गत फोटानों की संख्या, क्योंकि ये प्रति सेकेंड ही दिया है, प्रति सेकेंड ही निकलेगा। निर्गत फोटानों की संख्या बराबर जितनी भी आपको पावर दे रखी हो, क्षमता दी रखी हो, जैसे कि P ये दी हुई थी, वही यहां पर रख दोगे और बटे कह दोगे 1 फोटान की ऊर्जा, 1 फोटान की ऊर्जा। अब ये जब जूल में दिया हुआ है तो नीचे भी किसमें निकालना होगा? जूल में। तो हम क्या लगाएंगे? hc/लैम्डा। समझ पा रहे? 1 फोटान की ऊर्जा निकालने का फार्मूला है E बराबर hc/लैम्डा। तो ये हो जाएगा 25। ये डायरेक्ट पावर ही रख दिया करें, जो पावर वाट में दी हो, बस समझाने के लिए हम सब कुछ बताए हैं। लैम्डा यहाँ आ जाएगा। लैम्डा किसमें रखना होगा? मीटर में, क्योंकि जूल में निकालना है। यहाँ हो जाएगा hc/25। लैम्डा मीटर में रखेंगे कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻⁷। ये है ना, ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁷। h 6.63 दे दिया है। समझिए क्यों दिया होगा, कुछ कट वट रहा होगा। -34 c 3 × 10⁸। क्या कटेगा? ये 2 हो जाएगा, कुछ नहीं कटेगा। ये 75 हो जाएगा। 6.63 ये। हाँ, अब पावर कितनी हो जाएगी? ये यहाँ पर जाएगी ऊपर -7 प्लस हो जाएगी 34 माइनस हो जाएगी 8। 6.63 × 10 की पावर कितनी बचेगी? 19 प्लस की 19 बचेगी। अब इसको डिवाइड करना तुम्हारा काम, हमारा काम नहीं है। 50 अपान करना है 6.63। यह रहा है 7.54 × 10 की पावर 19। इतने फोटान, ये आंसर हो गया। इतने फोटान, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है शायद, 13 नहीं है, 10 नंबर देख लीजिए। एक रेडियो स्टेशन 3 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगे प्रसारित कर रहा है। ये तरंगदैर्घ्य लैम्डा = 3 मीटर तरंगदैर्घ्य। इस प्रसारण के 1 फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 1 फोटान की ऊर्जा हम फार्मूला बता दें, आप निकालिए। hc/लैम्डा किसमें निकल के आ जाएगा? जूल में। आप आंसर अपने आप फाइंड करें। -34 3 × 10⁸/3। ये तो आंसर निकला यार।
8 घटा दीजिए, 26 पावर बची, इतने जूल में आंसर आ गया, पहला आंसर। तो इजी निकल गया, हम कठिन समझे थे। दूसरा पार्ट है प्रति सेकंड विकिरित फोटानों की संख्या यदि विकिरण क्षमता 10 किलोवाट है। अब वही दिया कि प्रति सेकंड कितने फोटान निकलेंगे अगर विकिरण क्षमता P बराबर दी है 10 किलोवाट। तो यहाँ किलोवाट तो चलेगा नहीं, वाट करिए पहले। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 वाट या जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। तो यहां पर लिखेंगे अतः प्रति सेकंड विकिरित या निर्गत, प्रति सेकंड विकिरित फोटानों की संख्या। ये बहुत आसान होता है फोटानों की संख्या निकालना। संख्या बराबर हमने क्या कहा था, पावर को ऊपर लिख दीजिए और नीचे एक फोटान की ऊर्जा hc अपान लैम्डा रख दीजिए, जो कि आप ये देखो निकाल चुके हैं। एक फोटान की ही तो निकाला है, ये एक फोटान की ऊर्जा निकली हुई रखी है 10,000 अपान 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। 10,000 क्यों रखेंगे आप, यहाँ रखिए केवल 100 और 26 ऊपर गई, 2 पावर और जोड़ दीजिए तो 28 पावर हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर कितना बचा 6.6। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आप निकाल लीजिएगा 100 अपान 6.6, 100 अपान 6.6 यह आ जाएगा 15.15 इंटू 10 टू द पावर 28 फोटान। ये फोटानों की संख्या है, तो इतने फोटान प्रति सेकंड, मात्र फोटान प्रति सेकंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 आज हम जितने कर दे रहे हैं, कल उम्मीद करते हैं कि बहुत क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। लगभग सारे मेथड्स यहाँ पर हम कवर किए दे रहे हैं। तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। तरंग दैर्घ्य का एक फोटान देखिए ये एक बड़ा सा फोटान है, लैम्डा 1 जिसकी तरंग दैर्घ्य है, तो इसकी एनर्जी E बराबर हो जाएगी hc अपान लैम्डा 1। और सेंटीमीटर के फोटान की वह संख्या नहीं, ये छोटा सा फोटान है, ये एक छोटे छोटे फोटान है, ये छोटे छोटे फोटान है। अब लैम्डा 2 का एक बड़ा सा फोटान दिया हुआ है जिसकी वेवलेंथ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 सेंटीमीटर। ये एक बड़ा सा फोटान है जिसकी एनर्जी हो जाएगी E इक्वल टू hc अपान लैम्डा 2। तो कहा है इस बड़े से फोटान में छोटे छोटे कितने फोटान होंगे। लैम्डा 1 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य का एक फोटान, दूसरा फोटान, दूसरे फोटान की तरंगदैर्घ्य वो दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, दूसरे फोटान में पहले प्रकार के या दूसरे फोटान कहे लैम्डा 2, ऐसे लिख दें लैम्डा 2 तरंगदैर्घ्य, भाषा बहुत अजीब लिखनी पड़ेगी। लैम्डा 2 तरंगदैर्घ्य के फोटान में लैम्डा 1 तरंगदैर्घ्य के फोटानों की संख्या। क्या बात समझ पाए? लैम्डा 2 तरंगदैर्घ्य वाले फोटान में लैम्डा 1 तरंगदैर्घ्य वाले फोटानों की संख्या। जो लैम्डा 1 वाला है, देखो तरंगदैर्घ्य किसकी ज्यादा है,
लैम्डा 1 की तरंग दैर्घ्य कम है, तरंग दैर्घ्य कम है इसकी ना लैम्डा 1 वाले की, नहीं कम नहीं, ज्यादा है, ज्यादा है, -5 है, यहाँ -12 है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये फोटॉन कैसा होगा, छोटा होगा, कम एनर्जी का, और इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये बड़ा फोटॉन हो गया लैम्डा 2 वाला। तो वही हमने कहा लैम्डा 2 तरंग दैर्घ्य के फोटॉन में लैम्डा 1 तरंग दैर्घ्य के फोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लैम्डा 2 वाले को hc अपान लैम्डा 2 अपान में हम कर देंगे hc अपान लैम्डा 1। ये hc कट जाएगा, हो जाएगा लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। लैम्डा 1 दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -5, ये है 2 इंटू 10 टू द पावर 12। सोच रहे होंगे क्या कितना इजी क्वेश्चन था, इतना टाइम ले लिया है। इतने फोटॉन समझ पाए हैं, इतने फोटॉन होंगे छोटे फोटॉन में। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, बीच के क्वेश्चन कर सकते हैं आप, प्रयास करिए। 14 नंबर है, किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में बदल जाती है। देखिए जैसे कि ये कोई एक सोर्स है, इसे एनर्जी E निकलती है, तो इसका जो 5% है वो 5% ही किसमें बदलता है, 5600 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में केवल बदलता है। तो जितना भी एनर्जी वहां से निकल रही होगी उसका 5% ही लेना है जिसमें फोटॉन होंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एनर्जी निकल रही जितनी, उसकी 95% हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही, तो हीट एनर्जी जो है उसमें फोटॉन वहां पर नहीं, हमको फोटॉन कहाँ लेने हैं, 5% वाली एनर्जी में फोटॉन गिनने हैं, कितने हैं इतने में। यदि स्रोत की सामर्थ्य 100 वाट है, इसकी जो सामर्थ्य थी, इसकी जो पावर थी वो कितनी थी, 100 वाट, तो 100 वाट में से 95 वाट नहीं लेना है हमको, क्या लेना है, 5 वाट लेना है बस। हाँ इतने हैं, तो उससे प्रकाश के कितने फोटॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे। देखिए स्रोत की क्षमता, स्रोत की क्षमता P बराबर 100 वाट, किंतु प्रकाश में परिवर्तित ऊर्जा बराबर 5% बराबर 5 जूल प्रति सेकेंड। जब 100 दिया है तो 100 का 5% कितना होगा, 5 ही होगा ना, 5 जूल प्रति सेकेंड। यही हो गई क्या, चाहे इसको P कहो या आप जो है प्रति सेकेंड निर्गत ऊर्जा कह लो, कि 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा निकल रही है, 5 जूल। तो फोटॉनों की संख्या आप ये कह सकते हो कि 5 जूल प्रति सेकेंड निर्गत ऊर्जा में फोटॉनों की संख्या, फोटॉनों की संख्या, वही फार्मूला P अपान hc अपान लैम्डा। तो P हो गई आपकी 5 जूल प्रति सेकेंड, लैम्डा अपान hc 5, लैम्डा है आपका 5600 10 टू द पावर -10 कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, s 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और c का मान 3 इंटू 10 टू द पावर 8। आप अवश्य ही कैलकुलेशन कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आप आंसर निकाल लेंगे 1.141 10 टू द पावर 19। क्या इसमें भी कोई दिक्कत है, आप इंटर के स्टूडेंट हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लेंगे, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, ये उम्मीद हम रखते हैं, और आंसर ये आ जाएगा। ये कौन सा था आंसर, दूसरे का तो नहीं लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन समझिए। एक फोटॉन एक धातु के पृष्ठ से नगण्य गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है। देखिए एक ये फोटॉन है, ये किसी धातु पर आता है और नगण्य गतिज ऊर्जा का फोटॉन निष्कासित करता है, तो इसका मतलब ये जितनी ऊर्जा आई थी टोटल किसमें लॉस हो गई, कार्यफलन में लॉस हो गई ना, अर्थात फोटॉन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन। चूंकि उत्सर्जित
इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर क्या है, शून्य। अतः फोटान की ऊर्जा बराबर कार्यफलन में ही टोटल ऊर्जा लॉस हो गई। फोटान की ऊर्जा बराबर कार्यफलन। यदि धातु की देहली आवृत्ति आपको दे रखा है न्यू नॉट कहां पर लिख ली जाए, न्यू नॉट को हम यहां पर लिख ले रहे हैं। न्यू नॉट दिया हुआ है 4.4 इंटू 10 की पावर 14, 4.4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये यदि फोटान की ऊर्जा इतने हर्ट्ज, तो आपतित फोटान की ऊर्जा की गणना कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से देखिए आपतित फोटान की ऊर्जा निकालना है, तो फोटान की ऊर्जा बराबर कार्यफलन, और कार्यफलन क्या होता है, h न्यू नॉट होता है, लेकिन ये जूल में निकल करके आएगी। तो h 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और न्यू नॉट है 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 14। ये किसमें आई है, जूल में। निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 6.6 इंटू 4.4 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -20। अपान में इलेक्ट्रॉन के आवेश से आप भाग कर दीजिए, ये निकल आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे आप। 6.6 इंटू 4.4 अपान 1.6 इक्वल टू 18.15 और 10 की पावर ये 19 ऊपर जाएगी तो -1 बचेगी ना। 10 में ले एक अंक और इधर अगर हम बढ़ा दें तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी आ जाएगी।